पिछले एपिसोड में देखा था किस तरह ककाशी सेंसे लड़ाई के बीच में सही समय पर आते हैं और इसके साथ उनका एक क्लोन आसुमा सेंसे के पास भी पहुंचता है। उन्हें देखकर किसामे बोलता है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम ककाशी हो, वही जिसने जाबुजा को मारा था। और तुम किसामे होशिकागे, वही जो हिडन मिस्ट के मशहूर 7 निंजा स्वर्ड्समैन में से एक। और तुम्हारी ये मोटी तलवार शार्क स्किन से बनी है। चलो कोई तो मिला जो मेरे बारे में थोड़ा सा जानता है। तुम्हें मारने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। रुक जाओ किसामे, हमें हल लड़ने नहीं आए हैं। एक बार हमारे मकसद के बारे में सोचो। अच्छा, तो तुम्हारा मकसद भी है, दिलचस्प। ये कहने के बाद उनका शैडो क्लोन गायब हो जाता है। तब इटाची अपने सामने खड़े असली वाले ककाशी सेंसे को बोलता है, हमें किसी की तलाश है। और जिसकी तुम्हें तलाश है वो है कौन? उसी वक्त आसुमा सेंसे भी वही पानी पर आ जाते हैं। तभी इटाची ककाशी सेंसे से कहता है, विलेज से जाने के बाद मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना। एक उचिहा ना हो के भी तुम अपने शारिंगन का इस्तेमाल काफी अच्छे से कर सकते हो। इसके लिए मानना पड़ेगा तुम्हें ककाशी। लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा शारिंगन क्या कर सकती है जब कोई खूनी हुनर वाला उचिहा उसको इस्तेमाल करता है। यकीन मानो ककाशी, अभी जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ वो तुमने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या दिखाने वाले हो तुम मुझे? ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरी सुकुयोमी की दुनिया। ये कहने के बाद इटाची एक बहुत ही खतरनाक गेंजुत्सु यूज करता है। और वो ऐसा गेंजुत्सु है जिसे करने के लिए हैंडशन की जरूरत नहीं, सिर्फ आंखें ही काफी है। और ककाशी सेंसे अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कितना खतरनाक है। तो उसी वक्त वो चिल्लाकर बोलते हैं, हे तुम दोनों, उसकी आंखों में मत देखो और अपनी आंखें बंद कर लो। कुछ भी हो जाए आंखें खोलना मत, नहीं तो तुम मारे जाओगे। अभी सिर्फ मुझे अकेले ही उससे निपटना होगा। ककाशी सेंसे को अपनी आंखें खुली रखने की वजह से वो उसकी सुकुयोमी गेंजुत्सु में पूरी तरह से फंस जाते हैं। तो इसके बाद ये सीन एकदम से बदल जाता है। उस गेंजुत्सु में वो अपने आप को एक क्रॉस में बंधा हुआ पाते हैं और उनके सामने इटाची एक तलवार पकड़ा हुआ है। तो उसके बाद वो उस तलवार को उनके पेट में घुसा देता है। ये गेंजुत्सु होने के बावजूद भी उन्हें असली में बहुत दर्द होता है, लेकिन वो अपने आप को समझाते हैं कि ये असली नहीं बल्कि गेंजुत्सु है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ एक नहीं बल्कि 2 इटाची खड़े हैं। वो दोनों बार बार अपने तलवार को उनके पेट में घुसाते हैं। ककाशी सेंसे दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाते हैं और ये डरावना सिलसिला पूरे 72 घंटे यानी 3 दिनों तक चलता है। मतलब पूरे 3 दिन इटाची लगातार उन्हें दर्द पहुँचाता है। तो फाइनली उसका गेंजुत्सु खत्म हो ही जाता है। वैसे उस सुकुयोमी की दुनिया में पूरे 3 दिन पर यहाँ सिर्फ 1 सेकंड ही बीता है। वेल, उस दुनिया में इतने समय तक दर्द सहने की वजह से उनके दिमाग पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। ठीक उसी वक्त ककाशी सेंसे को याद आता है कि कुछ दिन पहले वो जिराया सेंसे से मिले थे और कुछ जरूरी बातचीत उनके बीच हुई थी। और क्या हुई थी वो जानने के लिए चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जिराया सेंसे और ककाशी सेंसे एक बड़े से बालकनी में होते हैं। बड़े दिनों बाद मिले मास्टर जिराया। ककाशी, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब से मैं नारुतो को ट्रेनिंग दूंगा। क्या? पर क्यों? तुम तो अच्छी तरह से जानते हो ओरोचिमारू हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है। पर मुझे ऐसा लगता है ओरोचिमारू तो कुछ नहीं बल्कि उससे भी बड़ी आफत हमारी ओर आ रही है। मैं कुछ समझा नहीं। बहुत पहले जब ओरोचिमारू ने विलेज छोड़ा था उसके बाद से ही मैंने उस पर अपनी नजर रखी हुई है। इससे मुझे पता चला कि विलेज छोड़ने के बाद वो एक रहस्यमयी संस्था का हिस्सा बन गया और फिर कुछ समय बाद उसने वो संस्था छोड़ भी दिया। एक रहस्यमयी संस्था? हाँ, क्या है वो? मैं पूरी तरह से नहीं जानता हूँ, लेकिन जितना मुझे पता है निंजा वर्ल्ड के 9 मशहूर कुख्यात अपराधी उस रहस्यमयी संस्था के सदस्य हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है हमारे विलेज का इटाची उचिहा उनमें से एक है और वो अपने आप को अकात्सुकी कहलाते हैं। अकात्सुकी? ठीक है, अगर उस संस्था में मशहूर अपराधी हैं तो जरूर उनका कोई मकसद भी होगा। वैसे तो उनके कई सारे मकसद है जिनके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन उनका एक मकसद है 9 टेल फॉक्स को पाना। मैं समझ गया, वो 9 टेल के पीछे इसीलिए हैं क्योंकि उसके अंदर भारी मात्रा में चाकरा है। ककाशी, जितनी जल्दी हो सके हमें नारुतो को ये बात समझाना होगा क्योंकि उसका आने वाला कल दर्द और तकलीफों से भरा है। इसीलिए अभी तुम सिर्फ सास्के पर फोकस करो और नारुतो को मुझ पे छोड़ दो। तो इस लंबी बातचीत के बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। ककाशी सेंसे समझ जाते हैं कि इटाची और किसामे अकात्सुकी के मेंबर हैं और वो सिर्फ यहाँ नारुतो के लिए आए हैं। इसके बाद वो बेहोश
बेहोश हो जाते हैं। तभी किसामे वहीं आकर ककाशी सेंसे पर हमला करता है, लेकिन उसी वक्त गाय सेंसे वहाँ आकर एक जोरदार किक किसामे के मुंह पर मारते हैं और इसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, यही कि लीफ विलेज का सबसे खतरनाक शिनोबी माय गॉड। उनकी आवाज सुनकर आसुमा सेंसे बोलते हैं, अपनी आंखें बंद करो गाय, नहीं तो तुम उसके गेंजुत्सु में फंस जाओगे। थैंक यू बट नो थैंक्स। लड़ने के लिए मुझे आंखों में देखने की जरूरत नहीं। अगर मैं चाहूँ तो मैं दुश्मन की पैरों में देखकर उनकी हमले को रोक सकता हूँ। तुम दोनों अपनी आंखें खोलो और सिर्फ उनकी पैरों में ध्यान दो। क्या सिर्फ पैरों में? हम तुम्हारी तरह नहीं है गाय। और तुम मेरी तरह कभी बन भी नहीं सकते। गाय सेंसे को देखकर इताची किसामे को कहता है, किसमें हमें यहाँ से चलना चाहिए। उसके कहते ही वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ नारुतो आराम से अपना ब्रेकफास्ट खत्म करके वो दोनों शॉप से निकलने के बाद जिराया सेंसे उसे बोलते हैं, जल्दी से जल्दी अपना सामान पैक कर लो, हम दोनों एक कमाल के सफर पर जाने वाले हैं जहाँ पे हम रिसर्च करेंगे। क्या कहा? रिसर्च? बिल्कुल नहीं। लेकिन वो रिसर्च कमाल की होगी। जिस लड़की को मैं ढूंढ रहा हूँ वो बहुत ही सेक्सी है। ठरकी सानीन, ऐसे बेहुदा काम के लिए मेरे पास टाइम नहीं। मुझे मेरी ट्रेनिंग पर फोकस करनी है। कैसी ट्रेनिंग? मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ककाशी सेंसे के पास जा रहा हूँ। वो कुछ बढ़िया सा चिडोरी मुझे सिखाने वाले हैं। देख लड़के, बुरा मत मान, पर वो चिडोरी तेरी बस की नहीं है। चलना मेरे साथ। अरे वो लड़की बहुत ही सुंदर है। तुमने क्या मुझे अपनी तरह ठरकी समझ रखा है? आखिरी बार के लिए बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। मैं तो आगे जाकर तुम्हें ऐसा जुत्सु सिखाने वाला था जिसके सामने वो चिडोरी कुछ नहीं। अब लगता है मुझे उस सासके से पूछना चाहिए। ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब नारुतो न्यू जुत्सु के बारे में सुनता है तो वो ज्यादा उत्साहित होकर जिराया सेंसे का रास्ता रोक लेता है। क्या तुमने अभी कहा न्याय जुत्सु? ठीक है, मैं समझ गया। तुम यही रुको, मैं अभी अपना सामान पैक करके आता हूँ। आखिरकार जिराया के साथ सफर पर जाने के लिए नारुतो अपने घर जाकर सामान पैक कर लेता है। लेकिन जब वो दोनों बाहर जाने के लिए विलेज के मेन गेट पर पहुँचते हैं तो नारुतो को अपना बैग उठाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि उसने उस बैग में बहुत सारा सामान ठूस लिया है। और यहीं पर इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा देना। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।